हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कैसा रिलेशनशिप है बोल रहे हैं. अब देखिए ऑप्शन में आपको बोल रहे हैं इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट इनमें क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर्स लिखा हुआ है ना, सब में ही आइसोमर्स लिखा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सब में ही सेम होना है. बिकॉज आइसोमर्स की प्रॉपर्टी ही है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से, या डिफरेंट एटम्स की कनेक्टिविटी की डिफरेंट कनेक्टिविटी की वजह से, राइट. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका ही सेम रहेगा. 4 के 4 आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 4 के 4 टाइप के आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना है, कंपाउंड का सेम ही होना है. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड सेम ही होना है. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी होगा. देखिए एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CLH यहाँ है, एक CLH यहाँ है, CLH यहाँ है, CLH यहाँ है, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है. तो नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है, ठीक है, C यहाँ पर होगा, C यहाँ पर भी होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही होना है, राइट. अब कंडीशन जो डिफरेंस, इनको डिफरेंशिएट करने वाली कंडीशन जो होती है, फर्स्ट अगर मैं देखूं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ऑप्शन 3 को, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कनेक्टिविटी होती है एटम्स की वो डिफरेंट होती है. ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स जो होती है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स क्या होती है, यहाँ पर डिफरेंट होती है. ठीक है, जो एटम्स की कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है. अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखिए मेरा CH3, Cl और H इस वाली कार्बन से लगे हुए हैं ना, इसमें भी क्या है आपका CH3, H और Cl इस वाली कार्बन से है, कनेक्टिविटी सेम है. देन फिर उसके बाद आपका कार्बन है, उस पर भी क्या है, Cl, H और CH3 इस वाले कार्बन से लगे हुए हैं, इसमें भी क्या है, Cl, H और CH3 इस वाले कार्बन से लगे हैं. दैट मीन्स इसमें कनेक्टिविटी का तो डिफरेंस है ही नहीं. कनेक्टिविटी दोनों ही कंपाउंड्स में क्या है, एटम्स की सेम है. दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आपके नहीं है. ओके, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या, इनैंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स को. ठीक है, तो इनैंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं, दीज आर दी, ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. स्टीरियो आइसोमर्स में भी आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं. ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनका क्या रहता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग अलग होता है. ठीक है, नाउ अगर हम इन दोनों को बात करें तो ये दोनों अलग अलग क्यों हो जाते हैं, बिकॉज इनैंशियोमर्स में क्या होता है, उन कंपाउंड का, वो जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, जो आपके आइसोमर्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. मिरर इमेजेस होते हैं. ठीक है, और मिरर इमेजेस भी कैसे मिरर इमेजेस होते हैं, ये आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं. ठीक है, एक दूसरे के क्या रहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं. ओके, एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो उसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा. तो ये आपके मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, इनको हम लोग इनैंशियोमर्स कहते हैं. जबकि डाइस्टीरियोमर्स को अगर हम देखें तो ये ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, और यहाँ पर कनेक्टिविटी भी सेम होती है. इनैंशियोमर्स में भी कनेक्टिविटी सेम होती है. ठीक है, तो इनैंशियोमर्स में भी एटम्स की कनेक्टिविटी सेम, डाइस्टीरियोमर्स में भी एटम्स की कनेक्टिविटी सेम, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में भी क्या होती है, कनेक्टिविटी सेम होती है. ठीक है, तो ये इन दोनों में कनेक्टिविटी सेम है एटम्स की, तो आपकी इनैंशियोमर्स भी हो सकते हैं, डाइस्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम इनैंशियोमर्स को देखें तो ये मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, राइट, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं. जबकि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, आपकी मिरर इमेजेस नहीं होते. ठीक है, मिरर इमेजेस नहीं होते हैं. ओके, तो इनमें क्या है, मिरर इमेजेस ये नहीं है. तो अगर आप मिरर इमेज बना करके देख लीजिए, अगर मिरर इमेज नहीं होती तो दोज विल बी द डाइस्टीरियोमर्स. तो चेक करते हैं. यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर मिरर लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से मिरर लगा दूं तो मुझे कैसा दिखेगा, मुझे यहाँ पर H की जगह यहाँ पर H दिखेगा, है ना, तो मुझे H दिख रहा है. उसके बाद मुझे यहाँ पर Cl की जगह पे यहाँ क्या दिखेगा, Cl दिखेगा, तो मुझे यहाँ Cl दिख रहा है. मुझे यहाँ CH3 की जगह पे CH3 दिखेगा, मुझे दिख रहा है. मुझे यहाँ Cl के पास में Cl दिखेगा, मुझे दिख रहा है. H के पास में H दिखेगा, दिख रहा है. CH3 के पास में CH3 दिखेगा, दिख रहा है. तो ये एक्जैक्टली अगर आप यहाँ पर मिरर इमेज रखते हो तो आपका ऐसा दिखेगा, है ना. तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इसलिए ये आपके डाइस्टीरियोमर्स नहीं होंगे. इनैंशियोमर्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, अब इनैंशियोमर्स के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये मिरर इमेजेस हैं तो इसको क्या कीजिए, इस कंपाउंड को उठाइए और इसके ऊपर रखिए, और ये अगर सुपर इम्पोज हो जाता है तो ये इनैंशियोमर्स नहीं होंगे. अगर सुपर इम्पोज नहीं होता है तो ये इनैंशियोमर्स होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं. ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूंगी तो CH3 क्या करेगा, CH3 को सुपर इम्पोज कर जाएगा. ये वाला CH3 भी CH3 को सुपर इम्पोज कर जाएगा, बट ये वाला H आपका इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा. ये Cl आपका इस H को सुपर इम्पोज नहीं करेगा. ये Cl आपका H को सुपर इम्पोज नहीं करेगा. H आपका Cl को सुपर इम्पोज नहीं कराएगा, है ना. तो दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपके इस कंपाउंड को सुपर इम्पोज नहीं करेगा. ये इसकी मिरर इमेज तो है, बट कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है. ड्यू टू दैट क्या है, ये आपके इनैंशियोमर्स होंगे. करेक्ट है. ठीक है, लास्ट बोल रहे हैं आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. नाउ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी भी सेम होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस किसका होता है,
कि आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवा करके एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवा करके। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इन दोनों कंपाउंड में, देखिए मैं इस बॉन्ड को यहाँ पर फिक्स रखती हूँ, ठीक है, इस बॉन्ड को अगर मैं फिक्स रख दूं, ठीक है, लेट्स से मैंने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर फिक्स किया है और इसके अराउंड इस तरीके से रोटेशन करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से करवाते हैं। इसके जैसा बनाने के लिए मुझे अगर Cl को यहाँ पर लाना है ना, तो मैं रोटेशन इस डायरेक्शन में करवाऊंगी। ओके, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे अगर मैं इसको इसमें इंटर कन्वर्ट करना है तो मुझे Cl को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो इस Cl को यहाँ पर लाने के लिए मैं कैसे इस तरीके से रोटेशन करवाऊंगी, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर रोटेशन करवाना पड़ेगा। सो मैं रोटेशन कैसे करवाऊंगी, ऐसी रोटेशन इस बॉन्ड के अराउंड, राइट। तो मेरा ये वाला Cl क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये H कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और ये CH3 आ जाएगा यहाँ पर। तो मुझे कैसा मिलेगा, देखिए स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा, Cl मेरा यहाँ आ जाएगा, H मेरा यहाँ आ जाएगा एंड CH3 इधर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली मुझे यहाँ Cl इधर चाहिए, तो मैं इस बॉन्ड के अराउंड अब क्या करूंगी, मैंने ये रोटेशन करवा दिया, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से रोटेशन करवाती हूँ, इस बॉन्ड को यहाँ पर फिक्स करती हूँ और इस बॉन्ड को रोटेशन करवाती हूँ कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, ये वाला Cl यहाँ पर आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, CH3 विल बी हियर, आपका Cl इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। अब देखिए Cl की पोजीशन सही आ रही है ना, Cl की पोजीशन क्या आ रही है, सही आ रही है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका क्या था, CH3 था, बट आपका यहाँ H आ रहा है, यहाँ आपका क्या था, CH3 था, बट यहाँ पर आपका H आ रहा है। दैट मीन्स जब मैंने सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाना चाहा और इसके जैसा बनाना चाहा, तो आधा तो इसके जैसे बन जा रहा है बट पूरा नहीं बन पा रहा है ना। तो दैट मीन्स आप कितना भी रोटेशन करवा लीजिए, सिंगल बॉन्ड के अराउंड कैसा भी रोटेशन करवा लीजिए, आप इस कंपाउंड को इसमें इंटर कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। सिमिलरली इस कंपाउंड को आप इसमें इंटर कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, आप किसी भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाइए, ठीक है। कुछ पोजीशन आपको सेम मिल जाएंगी बट पूरा कंपाउंड आपको सेम नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ये आपके क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।